हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी पार्ट 2 के वीडियो के साथ मैं आया हूं। आइए हम देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा आपके लिए। The topic for today is import statement, from import statement, namespace, difference between import and from import। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो दे रखा है आपको, जहां पे मैंने डिस्कस किया था लाइब्रेरी होता क्या है, मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल बनाते कैसे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट होता क्या है? देखिए, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग टूल्स हैं, जो लाइब्रेरी के अंदर में बने हुए रेडीमेड टूल्स हैं, आप उसे अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। आप उसे इंक्लूड क्यों करना चाहते हैं? सो दैट कि आप उस टूल्स को यूज करके एक इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रोग्राम बहुत कम समय में आप बना सकें, एक इफिशिएंट प्रोग्राम को आप डिजाइन कर सकें। ये आपका पर्पस होता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखने का एक्चुअली हमारे पास दो तरीका है। हम दो तरीके से इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। एक होता है जिसमें कि हम एंटायर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की बात करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, मतलब आप पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा होता है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट। आप फ्रॉम स्टेटमेंट से आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम मॉड्यूल्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल्स के बारे में कि आप एंटायर मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करते हो। देखो, द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू इंपोर्ट entire module and the import statement include the module file to our program by executing the module code internally। होता क्या है कि जब आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो पाइथन उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते ही उस मॉड्यूल के अंदर के जितने भी कोड होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, क्लास हैं, सबको आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देता है। इसका फायदा क्या मिलता है कि अब आप उस मॉड्यूल के उस पार्ट को यूज कर सकते हो। ये एडवांटेज आपको मिलेगा। जैसे इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये मतलब आप एक साथ कई मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हो या आप 1-1 करके भी इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक सिंगल मॉड्यूल को यहाँ इंपोर्ट किया और यहाँ पे आप देखो मैंने 2 मॉड्यूल को इंपोर्ट किया एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट से। तो ये आपके ऊपर है कि आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज करना चाहते हो, है ना। बट आप किसी भी तरीके से यूज करो, जो इसका पर्पस है वो पर्पस फुलफिल होगा। सारे के सारे मॉड्यूल, उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके वेरिएबल्स, उसके डेफिनेशंस आपके प्रोग्राम के साथ इंक्लूड हो जाएंगे और आप उस प्रोग्राम के कंसेप्ट, उस मॉड्यूल की सारे टूल्स को आप यूज करने की स्थिति में रहेंगे। जैसे अब कैसे यूज करना है, मान लीजिए किसी मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया तो ठीक है भैया, ले आए, लेकिन अब इस्तेमाल करना भी तो आना होगा। देखिए, इसके लिए आपको यूज करना होता है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन क्या होता है? जहां पे हम मॉड्यूल के नाम के साथ उस फंक्शन, उस ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करते हैं, बीच में हम डॉट सिंबल लगाते हैं। यानी कि पहले हमें लिखना होगा मॉड्यूल का नाम, फिर हमें देना होगा बीच में डॉट मॉड्यूल के नाम के साथ, फिर हमें फंक्शंस का नाम या उस ऑब्जेक्ट का नाम हमें लिखना होगा। जैसे टाइम डॉट सी टाइम, मान लीजिए मैंने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था तो मैंने लिखा टाइम डॉट सी टाइम, आउटपुट ये मिल जाएगा। हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, हमने लिखा मैथ डॉट पाव, हमें आउटपुट ये मिल जाएगा। हमने लिखा प्रिंट मैथ डॉट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ये हमें मॉड्यूल का नाम बता देगा। नेम एक कांस्टेंट है जो मॉड्यूल्स के नाम को स्टोर करता है। चलिए मैं आपको इसको ना पाइथन के थ्रू समझा दूंगा। हमारा पाइथन आइडियली खुल चुका है, तो आइए मैं देखता हूँ इंपोर्ट करके। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैथ डॉट EXP लिखता हूँ, मुझे एरर मैसेज क्या मिला कि नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड। चलिए मैं यहाँ पे टाइम डॉट सी टाइम लिखता हूँ, मुझे एरर क्या मिला कि सी टाइम टाइम इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि ये मॉड्यूल्स को हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया है और इसलिए हम इसके ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट मैथ, मैंने एक लिखा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मैथ डॉट, जैसे ही मैंने मैथ डॉट लिखा, क्योंकि मॉड्यूल्स को मैंने इंपोर्ट कर रखा है, तब आप देख सकते हैं उसके सारे फंक्शंस का लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इनमें से किसी भी फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मैथ डॉट लिखा हुआ है। तो देखो मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, किसी को भी। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे GCD लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, एक GCD दिखा था मुझे अभी बीच में, GCD नीचे आ गया होगा EFGCD। तो यहाँ पे अब GCD मैंने लिखा। GCD लिखने के साथ ही अब मुझे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट देने हैं, तो मैंने दे दिया 12 6 या 9, 12,9 और प्रिंट करता हूँ। तो क्या मिला इसका? GCD 3 मिला। मतलब कि 12 और 9 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन जो है वो 3 होगा। अब आइए मैथ डॉट में देखता हूँ LCM है क्या, चेक कर लेते हैं।
मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिखा तो नहीं है, इसका मतलब एलसीएम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? तो एलसीएम निकालने के लिए हम टूल्स को यूज कर लेंगे। कैसे करते हैं? तो देखो 12 हम यहाँ पे लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई 9 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय मैथ डॉट जीसीडी, यहाँ पे 12,9। तो ये इसका एलसीएम होगा, आप चाहे चेक कर लीजिए, एलसीएम का यही फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से अब आपको देखो क्या एडवांटेज मिला कि मैंने एलसीएम को निकालने के लिए मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत हुई और मैं उस स्टेटमेंट की मदद से एलसीएम कैलकुलेट कर पा रहा हूं। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द मॉड्यूल कि किसी भी लाइब्रेरी के पार्ट को, उसके मॉड्यूल्स को इंक्लूड कर लोगे अगर आप अपने प्रोग्राम में, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो मॉड्यूल टेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब आपके समझ में ये आ गया। अच्छा, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद उसको एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशंस को लगाना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैथ डॉट जीसीडी, यानी कि मैथ के अंदर जो जीसीडी नाम का मॉड्यूल है उसको यूज करो। अच्छा, मैं एक बार मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टाइम कॉमा सी मैथ एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, कॉमा डेट टाइम मॉड्यूल होते हैं। मैं एक साथ 3 मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देता हूं। अब देखो जैसे मैंने टाइम डॉट लगाया तो देखो टाइम के अंदर जितने मॉड्यूल हैं सबका नाम आ गया। अब मैं यहाँ पे सी टाइम लिख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, करंट टाइम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सी मैथ लगाता हूँ, डॉट लगाया तो सी मैथ के अंदर भी हमें सारे नंबर्स मिल जाएंगे। बट ये ध्यान रखना, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता है। जैसे मैं इसे देखो 1 डाला तो आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो आउटपुट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहा है। आप देख सकते हो +0 लगा हुआ है, तो इसके थ्रू आप पहचान लोगे इसको। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेट टाइम लिख देता हूँ, डेट टाइम डॉट, मैंने डॉट लगाया तो अब डेट एंड टाइम में जो भी अवेलेबल है वो सारे यहाँ से मिल जाएंगे। अब डेट मिल जाएगा, डेट अगर हम पास करें, टाइम मिल जाएगा। देखते हैं टाइम में लिख के यहाँ पे क्या होता है, तो देखो ये टाइम डेट टाइम 00 बता दिया, मैंने कोई आर्गुमेंट दिया नहीं, इसलिए वो ऐसे आउटपुट हमें निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो डेट टाइम के अंदर में टाइम डॉट सी टाइम लगा देता हूं, जरा सा मैं इसको देखता हूं रन करा के, एरर मैसेज आ गया इसको। चलो ठीक है, ये मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे यूज करते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे, और अगर हमने किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया तो हम उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को यूज कैसे करेंगे। तो ये 2 बातें हमारे समझ में आ चुकी है। ठीक है, इस बीच में मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूं, सेल को क्या कर देता हूं, रीस्टार्ट कर देता हूं। क्यों करूंगा मैं अभी बताऊंगा क्यों मैंने रीस्टार्ट किया है। अब यहाँ पे आप math.txt लिखोगे ना तो अवेलेबल नहीं है, वो सारे जो जितने भी ये नेम वेरिएबल्स मेमोरी में क्रिएट हुए थे ना वो सब डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब आके हम आगे समझते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि एंटायर मॉड्यूल्स को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज कैसे करेंगे। अब फ्रॉम स्टेटमेंट को यूज करना है कि फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कैसे यूज होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, किसी सेलेक्टेड फंक्शंस को इस्तेमाल करना है, हमें एक फंक्शन या उस मॉड्यूल के 2 फंक्शंस को यूज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम फ्रॉम इंपोर्ट को यूज करेंगे। कहता है कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल ऑफ means all items of that module we can import selected items। हम किसी selected items को भी इंपोर्ट कर सकते हैं from स्टेटमेंट की मदद से। कैसे लिखेंगे, उसके लिखने का तरीका होता है फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम कॉमा ऑब्जेक्ट नेम 2, ये इसको 1 मान लीजिए, 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, या फिर आप स्टार भी लगा सकते हैं। अभी स्टार के बारे में बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको सिंगल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है उसी मॉड्यूल का, तो आप क्या लिखोगे, टू इंपोर्ट ए सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल सिंपली राइट 1 ऑब्जेक्ट नेम आफ्टर द इंपोर्ट स्टेटमेंट लाइक दिस फ्रॉम टाइम इंपोर्ट सी टाइम। अब हमें सिर्फ सी टाइम चाहिए तो हमने इंपोर्ट सी टाइम कर दिया। ठीक है, अच्छा आफ्टर इंपोर्टिंग अब उसको यूज करने की बात है। जैसे अभी आपको पीछे मैंने बताया कि जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको डॉट नोटेशन लगाना पड़ेगा, जैसे math.exp टाइम डॉट सी टाइम। तो ठीक उसी तरीके से जब आप फ्रॉम स्टेटमेंट्स की मदद से इंपोर्ट करोगे तब क्या करोगे, तो देखो वहां पे क्या कहता है कि जब आपने सिंगल ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लिया तो वो ऑब्जेक्ट आपके प्रोग्राम इन्वायरमेंट का पार्ट बन गया, आपका जो करंट इन्वायरमेंट है ये उसका पार्ट बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप उसको बिना डॉट नोटेशंस के वो एक्सेस करोगे। एग्जांपल के तौर पे अब अगर हम यहाँ पे सी टाइम इस तरीके से लिख देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन अगर हम टाइम डॉट सी टाइम लिख देंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा ये फर्दर डिस्कस करेंगे हम, अभी बताऊंगा मैं आगे।
बट यहां पे समझिए, मैंने बोला था कि टाइम से सी टाइम को इंपोर्ट करो, तो इसने क्या किया, सी टाइम को मेरे इन्वायरमेंट का वेरिएबल बना दिया, मेरे इन्वायरमेंट का मेथड बना दिया। तो मैं अब इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द टाइम मॉड्यूल हियर। ठीक है, तो ये तो रहा सिंगल ऑब्जेक्ट का। अगर मान लीजिए एक से अधिक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस को इंपोर्ट करने हैं, तो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ही आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके। और जिस तरीके से आपका सिंगल ऑब्जेक्ट आपके प्रोग्राम एनवायरनमेंट का पार्ट बन गया था, वो मल्टीपल आपके प्रोग्राम का पार्ट बन जाएगा। एडवांटेज क्या मिलेगा कि बिना प्रीफिक्स यानी कि विदाउट डॉट नोटेशन आप उसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे इंपोर्ट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील और फ्लो। तो मैथ मॉड्यूल से मैं सिर्फ इस दो मेथड को यूज करना चाहता हूं, तो मैंने सिर्फ इसी दो को इंपोर्ट किया। अब मैं देखो इनको डायरेक्ट एक्सेस कर ले रहा हूं, सील दिस, फ्लोर दिस, और ये हमारा आउटपुट भी हमें मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या मिला था, 26 और 25। सील जो होता है सीलिंग यानी कि नियरेस्ट इंटीजर की, नियरेस्ट अपर इंटीजर की तरफ ले जाता है, और फ्लो नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, चलो अब अगर मान लीजिए कि फ्रॉम स्टेटमेंट्स को देखो हम तीन तरीके से यूज कर रहे हैं। एक तो तरीका बताया जहां की सिंगल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, एक हमने बताया कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, एक ऐसा भी जहां पे पूरे मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो आप। इंपोर्टिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस ऑफ मॉड्यूल, आप सारे को इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग डॉट नोटेशन। कैसे यूज करना है, इसका एडवांटेज क्या होगा कि मॉड्यूल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, वो आपके प्रोग्राम एनवायरनमेंट के पार्ट बन जाएंगे। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्ट्रिक्ट, अब यहां पे आपने इंपोर्ट के साथ स्ट्रिक्ट लगा दिया, मतलब आप ऑल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि भाई फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्ट्रिक्ट, मतलब मैथ मॉड्यूल के सारे कंपोनेंट हमारे पास इंपोर्ट हो जाओ। इसका ये एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे देखो मैंने ये कर लिया, तो सील, फ्लोर, पाव हम हर किसी को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस, चल अब मैं इसको ना जरा सा प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा दूं, पाइथन के थ्रू, इस सारे कंसेप्ट को एक बार। तो मैंने इसको, अब यहाँ पे मेरा कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट CEIL, मैंने सिर्फ एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे CLI 12.35 लिख दूंगा, तो देखो इसने 13 आउटपुट दिखा दिया आपको। लेकिन मैं अगर फ्लोर को यूज करूं, इसी जगह पे मैं फ्लोर लिखूं 12.34, तो ये एरर मैसेज दे देगा। मैं मैथ डॉट सील लिखूं, मैं डॉट नोटेशन यूज करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं सील को यूज कर पा रहा हूं, 12.43 कर रहा हूं, तो देखो यहां भी एरर मैसेज आ गया। मतलब क्या है कि मैथ मॉड्यूल डिफाइंड नहीं है, जो एरर मैसेज मिल रहा है वो एरर आपके समझ में आ गया होगा कि क्या एरर है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप फ्रॉम के साथ इंपोर्ट कर रहे हो तो डॉट नोटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि मैं किसी और मेथड्स को भी इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट exp कॉमा फ्लोर, ठीक है, कॉमा GCD, मैंने लिखा कॉमा GCD, तो मैं GCD भी लिख देता हूं। तो अब जरा देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं GCD और यहाँ पे लिख देता हूं 12,8, ठीक है, तो देखो 4 आ गया इसका GCD, तो GCD भी काम कर रहा है। EXP लिख देता हूं, तो देखो EXP भी काम कर रहा है। फ्लोर लिख देता हूं, तो 12.34, तो फ्लोर भी काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे मैथ डॉट फ्लोर लिख दूंगा तो क्या होगा, यस करेक्ट, एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि हमें डॉट नोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने फ्रॉम कमांड के साथ इसको इंपोर्ट किया, और जब हम फ्रॉम से इंपोर्ट किए तो ये EXP, फ्लोर और GCD हमारे प्रोग्राम एनवायरनमेंट का कंपोनेंट बन गया, तो हमें डायरेक्ट एक्सेस करने की फैसिलिटी मिल गई। अच्छा, अगर मान लो मैं मैथ मॉड्यूल के सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो अब देखो, अब सारा मिल गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, GCD भी है, log10 भी है ना, log10 भी यूज कर सकते हो। आप देखो log10 2 लिख दिया तब भी आउटपुट मिल जा रहा है। यहाँ पे EXP लिख दिया तब भी हमें काम चल जा रहा है। सील, फ्लोर तो था ही हमारे पास, GCD था ही, और भी ACOS है, ACOS 1 लिख देता हूँ, देखो ये भी मिल जा रहा है। ACOS 90 लिख देता हूँ, देखो ये भी आउटपुट मिल जा रहा है। वैल्यू एरर हो गया, डोमेन एरर, 90 तक हम नहीं दे सकते हैं इसमें। तो जो भी हो, हम इसको यूज कर पा रहे हैं, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रॉम। कि अब आपको यहाँ पे दो एडवांटेज, एक एडवांटेज क्या मिला कि आपको डॉट नोटेशन यूज नहीं करना है, और आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि आपके प्रोग्राम एनवायरनमेंट का
कंपोनेंट बन गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं अभी फर्दर डिस्कस करूंगा कि इंपोर्ट मैथ एंड फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार में क्या डिफरेंस है। आप चाहें तो आंसर कमेंट करके बताइएगा मुझे, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या डिफरेंस है। फर्दर मैं आपसे कुछ आगे के टॉपिक के बारे में बात करूं। जो आगे का टॉपिक है वो है नेम स्पेस। ये नेम स्पेस का मतलब क्या होता है? नेम स्पेस का मतलब एक इन्वायरमेंट है जहां पे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रखा जाता है। एक ग्रुप में रखने का मतलब क्या है कि अलग अलग बॉक्स बना के उसके अंदर हमने उसके कंपोनेंट को रख रखा है, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उस बॉक्स के थ्रू उस कंपोनेंट को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही पाइथन भी क्या करता है कि जितने भी मॉड्यूल फाइल्स होते हैं उन सबके नाम से, मॉड्यूल के नाम से एक नेम स्पेस बना देता है, और उस मॉड्यूल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसी नेम स्पेस में पाए जाते हैं। अब आपका प्रोग्राम है तो आपने जो वेरिएबल्स बनाए, आपने जो फंक्शन डिफाइन किए, वो सब आपके प्रोग्राम एनवायरनमेंट में आएंगे। आपने अगर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो उस मॉड्यूल के जितने वेरिएबल्स एंड कंपोनेंट है वो उस मॉड्यूल के नेम स्पेस में आएंगे, और ये मॉड्यूल का जो नेम स्पेस है वो आपके प्रोग्राम के नेम स्पेस के अंदर बनेगा। ठीक है, वो आपके प्रोग्राम के नेम स्पेस के अंदर बनेगा। अब है कि इस नेम स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट क्या है? तो नेम स्पेस जो होता है ना वो रिजॉल्व करता है ऑब्जेक्ट डिस्प्यूट को। ये ऑब्जेक्ट डिस्प्यूट का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैथ और सी मैथ की बात करता हूं मैं। मैथ सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है, सी मैथ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन है। दोनों के अंदर में ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस अवेलेबल है, जैसे EXP यहां भी है, EXP वहां भी है। अब अगर मैं मान लो मैंने दोनों को इंपोर्ट कर दिया और मैं विदाउट नेम स्पेस वाले कंसेप्ट के साथ चलता हूं, और जब मैं EXP को कॉल करूंगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा इंटरप्रेटर की किस EXP की बात कर रहे हो, मैथ वाले की या सी मैथ वाले की? तो इस कंफ्यूजन, इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉट नोटेशन लगा देते हैं, और हम वहां पे नेम स्पेस, डॉट नोटेशन मतलब हम लिखते हैं मैथ डॉट EXP। तो मतलब EXP किसका है? मैथ का है। हम लिखते हैं सी मैथ डॉट EXP, मतलब EXP किसका है? तो सी मैथ का है। तो ये जो मैथ डॉट आप लगा रहे हो या सी मैथ डॉट लगा रहे हो, एक्चुअली आप नेम स्पेस के कंसेप्ट को यूज कर रहे हो यहां पे। ठीक है, तो पाइथन रेफर्स देयर ऑब्जेक्ट विद क्वालिफाई नेम, मॉड्यूल नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम, इस तरीके से हम यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि जैसे इंपोर्ट मैथ और इंपोर्ट सी मैथ किए, ये मान लीजिए मेरे प्रोग्राम का एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट मैथ किया, इंपोर्ट सी मैथ किया, तो क्या होगा, एक नेम स्पेस मैथ का बनेगा, एक नेम स्पेस सी मैथ का बनेगा। अब यहाँ पे इसके अपने मॉड्यूल्स इसके अंदर है, इसके मॉड्यूल्स इसके अंदर है। मैथ डॉट EXP करूंगा तो ये वाला EXP कॉल होगा, सी मैथ डॉट EXP करूंगा तो ये वाला EXP कॉल होगा। ये नेम स्पेस का कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं जरा सा इसको आपको प्रोग्राम्स के बात थ्रू भी बता दूं एक बार, कि जैसे कि देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार सेल को रीस्टार्ट कर लेता हूं, सेल को रीस्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे रीस्टार्ट सेल करता हूँ, हो गया सेल मेरा रीस्टार्ट। चल अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट मैथ लिखता हूँ और इंपोर्ट सी मैथ लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने मैथ डॉट EXP लिखा, EXP को 1 दिया, तो देखो जो आउटपुट आया 2.718, ये नॉर्मल नंबर का आउटपुट आया। अब मैं सी मैथ डॉट EXP लिख रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, तो इसने मुझे कम्प्लेक्स नंबर में आउटपुट दे दिया। आउटपुट ऑलमोस्ट वही है, बट यहाँ पे +0 लग गया, डिफरेंस इतना ही आ रहा है। ये कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके रिजल्ट दे रहा है, वो नॉर्मल नंबर में दे रहा है। तो देखो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं एक बार फिर से ना सेल को रीस्टार्ट करता हूँ, सेल को मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, और इस बार मैं लिखता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट EXP। ठीक है, और मैं EXP को यूज कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हमारा काम हो रहा है। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम सी मैथ इंपोर्ट EXP, मैंने फिर से सी मैथ से, अब मैं यहाँ पे EXP 1 लिखता हूं, तो देखो अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आउटपुट मिल रहा है। मुझे वही वाला चाहिए, मुझे पहले वाला इंटीजर का आउटपुट चाहिए था, मैं कॉम्प्लेक्स में नहीं चाहता हूं, तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। आपने खुद ही डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर ने क्या किया कि नए वाले ने क्या किया, प्रीवियस वाले को ओवरराइट कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ, अब अगर आप इस तरीके से इसको कॉल करते, इस तरीके से आप इंपोर्ट करते, तो आपको ये एडवांटेज मिल रहा था कि आप दोनों को यूज कर पा रहे थे, लिखना ही तो पड़ रहा था मैथ डॉट और सी मैथ डॉट। लेकिन जब आपने इस तरीके से इंपोर्ट कर दिया, इस तरीके से, तो अब आप अटक गए ना। अब आप देखो जब आप EXP लिख रहे हो तो ये बार बार आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट दे रहा है, आपको उसका आउटपुट नहीं दे रहा है। तो दैट इज द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंपोर्ट इन डिफरेंट वेज। तो अब आपके समझ में आ गया कि इंपोर्ट मैथ या फ्रॉम मैथ इंपोर्ट दिस क्या डिफरेंस है। नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर दिस।
तो इंपोर्ट मॉड्यूल्स अब ये काम कैसे करता है जरा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाई दिया। देखो इंपोर्ट मॉड्यूल क्या करता है कि जब आप इंपोर्ट के साथ काम करते हो तो ये एक नया नेम स्पेस बना देता है मॉड्यूल के नाम से। जितने भी डिफाइंड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स होते हैं वो उसी नेम स्पेस में अवेलेबल होते हैं और उनको यूज करने के लिए हमें मॉड्यूल का नाम लगा के फंक्शन का या ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन जब उसी जगह पे हम फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये कोई नया नेम स्पेस बनाता नहीं है मॉड्यूल के नाम से, ये आपके प्रोग्राम एनवायरनमेंट के अंदर ही यानी कि करंट नेम स्पेस के अंदर ही उसे अवेलेबल करा देता है। और उस केस में आपको डॉट नोटेशंस यूज करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से उसे एक्सेस कर लेते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया कि जब आप इंपोर्ट टाइम करते हो तो टाइम डॉट सी टाइम लिखते हो, कोई बात नहीं। जब आप इंपोर्ट सीमैथ फ्रॉम सीमैथ इंपोर्ट ईएक्सपी करते हो तो आप सिर्फ ईएक्सपी लिखते हो, यहां पे आपने सीमैथ डॉट नहीं लिखा। लेकिन अगर आप मान लो टाइम डॉट सी टाइम के जगह पे सी टाइम लिख दोगे तो आपको नेम एरर मिल जाएगा। ईएक्सपी के जगह पे सीमैथ डॉट ईएक्सपी लिख दोगे तो एरर मिल जाएगा। क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि सी टाइम तो टाइम नेम स्पेस के अंदर बना था ना, और ईएक्सपी आपके प्रोग्राम के नेम स्पेस के अंदर बना था। तो दोनों ही जगह पे नेम स्पेस का वायलेशन हो रहा है, मतलब नेम स्पेस अवेलेबल ही नहीं है तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है। जब आप सी टाइम डायरेक्ट कह रहे हो तो आपके प्रोग्राम के अंदर तो सी टाइम है नहीं, हो तो किसी अलग बॉक्स के अंदर था तो मिल नहीं पा रहा है। और जब आप सीमैथ डॉट ईएक्सपी कर रहे हो तो सीमैथ नाम का कोई नेम स्पेस ही नहीं था तो उसके अंदर ईएक्सपी कहां से आएगा। तो ये डिस्प्यूट था, जिस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन आप समझ में आपको आ गया होगा। अब आपसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं इंपोर्ट मैथ एंड फ्रॉम मैथ इंपोर्ट में। मुझे लगता है कि अब आप बता सकते हैं। अब आप इस कंडीशन में हैं कि आप ये डिफरेंस बता सकते हैं, और जो भी डिफरेंस आपके समझ में आया है आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे हम, और शायद उम्मीद करता हूं कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और आपने काफी बारीकी से समझा होगा कि इंपोर्ट और फ्रॉम इंपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, हम कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए, कब फ्रॉम इंपोर्ट को लगाएं, कब इंपोर्ट को लगाएं। तो दोनों ही समझ में आ गया होगा। अगर इतना पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।